हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर पहला। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो सवाल है ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये 2024 और 25 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर बोला गया है अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अपन हल डालेंगे और इसका अपन विपरीत मानेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में अपरिमेय बोला था तो अपन ने मान लिया परिमेय। देखिए जो परिमेय संख्या होती हैं वो अंश बटे हर के रूप में होती हैं। यानी जो कर्णी 5 है ये परिमेय संख्या मानी है तो ये भी अंश बटे हर के रूप में होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्णी 5 बराबर a बटे b। यहाँ पर अपन ने मान लिया है कि कर्णी 5 बराबर है a बटे b। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। b बराबर नहीं है 0। देखिए यहाँ पर लिख लिया है कि जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये मान लिया जाए कि a है, कोई भी एक संख्या है, a मान लिया जाए 7 है और b है तो b मान लिया जाए कि b हो गया 11। तो देखिए ये दोनों सह अभाज्य संख्या होंगी। सह अभाज्य संख्या इसलिए होंगी क्योंकि 7 के लिए कुल 7 काटेगा और 11 के लिए 11 काटेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूँ 2/3, ये भी सह अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 के लिए 2 काटेगा और 3 के लिए सिर्फ 3 काट सकता है। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। 5 बटे अपन क्या लिख सकते हैं, 5 बटे 21 ले लो। देखो अच्छा इनके लिए बस या तो इसके ऊपर वाले के लिए 5 काटेगा और नीचे वाले के लिए अलग कोई पहाड़ा काटेगा, लेकिन दोनों के लिए सेम पहाड़ा नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसे a और b हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर लिख दिया है b बराबर नहीं है 0। देखिए b का मान जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है, क्योंकि नीचे का मान 0 हो जाएगा तो ऊपर का मान अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पहले तो यहाँ का वर्ग होगा कर्णी 5 का स्क्वायर बराबर होगा a बटे b का स्क्वायर। देखिए कर्णी 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कर्णी 5 के लिए 2 बार लिखना है, कर्णी 5 गुणा कर्णी 5। अब इसका 2 बार अपन लिख के गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5, क्योंकि कर्णी के अंदर संख्या जब सेम होती हैं और दोनों पर कर्णी लगी होती है तो वही संख्या आती है, यानी 5 के लाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों की अपन जगह चेंज कर देते हैं, यानी जहाँ पर 5 है वहाँ पर ले आते हैं b स्क्वायर और जहाँ पर है नीचे b स्क्वायर वहाँ पर ले आते हैं 5। अब देखिए यहाँ से आपके लिए ध्यान समझना है। देखिए यहाँ पर a कोई भी एक संख्या है, जैसे a का मान लीया जाए कि a का मान 5 है। ठीक है, a का मान क्या है 5 है, यहाँ पर मान ले रहे a बराबर 5 माना है ऐसा। तो देखिए अब यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर ही 5 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 5 है। देखिए 5 का स्क्वायर आएगा 25 और बटे में आएगा 5। देखिए 5 ने 25 को भी काट दिया और 5 ने यहाँ पर 5 को भी काट दिया, मतलब 5 ने यहाँ पर a का मान 5 था, देखिए 5 ने यहाँ पर 5 का भी काट दिया। कहने का मतलब ये है कि 5 जब a के लिए काट रहा है तो पक्का a स्क्वायर के लिए भी काटेगा। आप इसका एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे ऊपर a का मान लिख दिया जाए 14, ठीक है, और बटे में मान लो नीचे 7 हो गया। यदि यहाँ पर लिख दिया जाए 14 और 14 का स्क्वायर, देखिए जब 7 यदि 14 को काट रहा है, 7 एकम 7 7 दूनी 14 काट दिया ना, तो पक्का 14 के स्क्वायर को भी काटेगा। देखिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और बटे में 7। देखिए 7 एकम 7 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर हो जाएंगे 56, तो 7 8 56 काट दिया। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो a भी यानी ये वाला a 5 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो a बराबर है। अब आप कहेंगे कि सर ये a बराबर 5 से ये क्या है, तो देखिए ये 5 है वो a का कोई भी एक मान है। जैसे यहाँ पर बोल दिया जाए, देखिए जैसे यहाँ पर a का मान 5 था ना, देखिए a का मान जब 5 था तो जब यहाँ पर अपन 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर आ रहा है 25, तो जब 5 यदि 25 को काट रहा है, मतलब 5 25 में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया 5 गुणा ये 5। तो देखिए आगे वाला 5 है वो तो ये वाला 5 हो गया, और जो c है बाद का नंबर है उसके लिए c मान लिया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि c एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे c एक पूर्णांक है। देखिए c एक पूर्णांक मान लिया और ऊपर वाली जो स्थिति है इसके लिए डाल दें समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे
ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए अब ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए का मान यहाँ रख देंगे तो ए का मान हो जाएगा 5c का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25c स्क्वायर और बटे में है 5। देखिए 5 25 के लिए काटेगा तो 5 बार कटेगा, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखिए ये 5 है, बी स्क्वायर को बटे में ले आएंगे तो बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब 5 है, बी स्क्वायर को काटने लगा है। देखिए ऊपर अपन ने लिखा था, देखिए 5 था ए स्क्वायर के लिए काट रहा था, अब देखिए यहाँ पर 5 बी स्क्वायर के लिए काट रहा है। यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए ऊपर देखते हैं, देखिए ये जो 5 है ए स्क्वायर के लिए काट रहा है यानी ए को भी काट रहा है, और नीचे देखिए 5 बी स्क्वायर को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं 5 का एक गुणनखंड है, जब भी तो दोनों के लिए 5 काट रहा है। लेकिन यहाँ पर अपन ने लिखा था कि ए और बी सहअभाज्य संख्या हैं, सहअभाज्य संख्या है मतलब वो संख्या स्वयं को काटेंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा सिद्ध हो गया कि 5 ऊपर भी ए स्क्वायर को भी काटता है और नीचे बी स्क्वायर को भी काटता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पाँच है। देखिए जब 5 है, बी ए को भी काटा बी को भी काटा यानी 5 है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ लिख दिया कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और अपन ने जो ए और बी सहअभाज्य संख्याएं मानी हुई थी, ये अपना जो विरोधाभास माना हुआ था ये अपना गलत सिद्ध हो जाता है। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। चलिए, और यहाँ सिद्ध होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यदि यहाँ पर 5 बी स्क्वायर के लिए नहीं काटता और 5 ए स्क्वायर के लिए भी नहीं काटता, जब दोनों के लिए नहीं काटता तो इससे सिद्ध हो जाता कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन 5 ने दोनों के लिए भी काट दिया यानी दोनों में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ था, एक गुणनखंड था, तो जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है।